नमस्कार मित्रों, स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीके और जीएस प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ प्रस्तुत हो रही है, जो सुपर टेट 2020, टेट 2020 आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ ले पाएँ। इस पर हम जीएस की कुछ ट्रिक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे जीएस प्रश्नों को याद करने में काफ़ी सुगमता होती है। तो इन सब के लाभ उठाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं जीएस प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ये राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं: बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। तो जो चौथा विकल्प है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका सुमेल करने के लिए मध्य प्रदेश के स्थान पर उड़ीसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। 4 राज्य हैं और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताना है आपको। और आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। इन 4 राज्यों में से गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। और अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ये 4 नदियां दी हुई हैं और इनमें से बताना है कि कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। और आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, यानी ताप्ती। इसे तापी नदी भी कहते हैं। तो ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। और अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटियां दी हुई हैं: केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। और सूची सेकंड है दोड़ा बेट्टा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी और सारामती। और आपके पास 4 विकल्प हैं। इनमें से सही सुमेल आपको करना है। जो सही सुमेलित हो उसको बताना है। तो आप जैसा कि जानते हैं, जो केरल है, केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है, यानी केरल का संबंध 3 से होगा। और इसी प्रकार से जो नागालैंड है, नागालैंड का संबंध सारामती से है। उत्तराखंड का संबंध नंदा देवी से है और तमिलनाडु का संबंध दोड़ा बेट्टा से है। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर होगा वो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3, 4, 2, 1। आप अपना स्कोर भी चेक करते रहें और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। 4 विकल्प हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा सागरीय, यानी महासागर स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है जो सबसे अधिक स्थिर है। यानी ये एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो सबसे अधिक स्थिर है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये 4 विकल्प में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है। और सही जवाब है आपका कुंचिकल जलप्रपात। सेकंड आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और हो सकती हैं। पहली बात कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरी बात
ये वराह नदी पर स्थित है। और तीसरी बात, इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ 4 सवाल बन रहे हैं। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है? तो वराह नदी पर है। और इसकी ऊंचाई क्या है? 455 मीटर है। ये 3 प्रश्न हुए और इसके साथ साथ ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। तो इनको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? माने पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। और आपके 4 विकल्प हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और इक्वाडोर। और आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? स्वेज नहर के निर्माण के हो जाने से भारत और युद्ध के बीच जो सामुद्रिक दूरी है उसमें आने वाली कमी को बताना है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो सकता है। और आपका सही जवाब है 7000 किलोमीटर का अंतर आया है। अगला बहुत सरल और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। किन देशों के बीच मैकमोहन लाइन को बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा कहा गया है? बहुत सरल प्रश्न है ये। और आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन के मध्य। अगला, डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और सही विकल्प आपको बताना है। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हंगुल या कश्मीर स्टैग से संबंधित है डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। और हंगुल एक प्रकार का हिरन की एक प्रजाति है हंगुल, तो इसी से संबंधित डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा मिसिसिपी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता वाली परत का नाम बताना है। और आपका सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फेयर। इसे समतापमंडल भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समतापमंडल। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बहुत सरल प्रश्न है। काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आयोडीन के अग्रणी उत्पादक राज्य का नाम बताना है, देश का नाम बताना है सॉरी। और आपका सही विकल्प हो जाएगा चिली। चिली आयोडीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि मीठे जल का प्रवाह ऊपरी भाग में और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, उस नदी का नाम बताना है। और आपका सही जवाब होगा लूनी नदी। लूनी नदी गुजरात के कच्छ में गिरती है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसी से जुड़ा सवाल है कि लूनी नदी कहाँ है? गुजरात में स्थित है, या ये कह सकते हैं कि गुजरात के कच्छ में गिरती है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस राज्य में कहाँ गिरती है लूनी नदी? तो गुजरात के कच्छ में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है?
और आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब है दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा और तापी भी प्रसिद्ध हैं, यानी अगर नर्मदा और तापी विकल्प हैं तो वो भी सही हो सकते हैं और ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक प्रदेश दिए हुए हैं और बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, यानी चौथा विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश इसका सही विकल्प हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। ये 4 चोटियों के नाम दिए हैं, कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है ये बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा नामचा बरवा, ये चोटी भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, यानी उस स्थान का नाम बताना है जहां ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। और आपका सही जवाब हो जाएगा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और अगला और आज का लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। विशालतम हिमनद का नाम बताना है 4 विकल्पों में से। और आपका सही जवाब है सियाचिन विशालतम हिमनद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हुई और इसी प्रकार से हम ये सीरीज और जीएस के कुछ और प्रश्नों को लेकर स्टडी पॉइंट पर बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक तक लोगों तक ये पहुँचे। इस पर हम जीएस की कुछ ट्रिक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, तो इन सब का लाभ लेने के लिए स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।